क्लास 12th, ये नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई कहता है कि नहीं पढ़े तो जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। कोई कहता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आए तो जॉब नहीं लगेगी, और कोई कहता है कि अगर ये 12th में तुमने साबित करके नहीं दिखाया तो तुम जिंदगी भर कुछ साबित नहीं कर पाओगे। आखिर इस क्लास 12th को इतना हवा बना करके क्यों रखा जाता है? क्यों क्लास 12th के बोर्ड से हमें डराया जाता है? और ऑलमोस्ट मेरे सारे बच्चे इस शब्द से, क्लास 12th बोर्ड से डर रहे हैं। डर रहे हो ना? बट ये डर अब तक था क्योंकि अब तक तुमने ये वीडियो नहीं देखा था। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूं क्लास 12th का कंप्लीट ईयर का रोड मैप, यानी कि तुम्हें पूरा मई से लेकर के फरवरी तक कैसे पढ़ना है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ये सारी चीजें बतानी हूं आज आपको इस सेशन में। इस सेशन को अगर पसंद आए तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे देख करके उसे फॉलो भी करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले तुम्हारे कुछ क्वेश्चन से कि मैम कुछ लोग बोलते हैं कि हमने एंड टाइम पढ़ करके भी बिल्कुल छक्के वक्के मार लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, एंड टाइम पे पैनिक होते हैं, ये भी करना वो भी करना वो भी करना, बहुत सारी चीजें सामने होती है। तो मैम क्या बेस्ट तरीका है? बेस्ट तरीका मंथली लेकर के आई हूं मैं कि मंथ वाइज आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है और किस तरीके से सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो देखते हैं बेटा, आप लोगों का सबसे पहला पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आज से आपको हैबिट डालनी है। बिल्कुल, ये डेली होना चाहिए। मैं आपको डेली भी बता रही हूं इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ में मंथली भी बता रही हूं। तो ये डेली होना चाहिए कि आपको डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, राइट? 3 सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट नहीं आने चाहिए जो आपको बहुत इजी लगते हैं या जिसमें आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट वाला एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट वो जो डिफिकल्ट है, जो टफ है, जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को या तो हाइक दे सकते हैं या राइट। तो आपको समझना है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से समझो ये 3 सब्जेक्ट्स लिखने के पीछे क्या लॉजिक है। आपके जब भी आप पूरे सब्जेक्ट्स को कवर करते हो तो आप देखते हो कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हमेशा हमारा पीछे रह जाता है। जब एग्जाम टाइम की बात आती है तो बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दे पाए, इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाए, ये तो हमने सोचा एंड टाइम पे कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाया। इसीलिए उसको बचाने के लिए आपको अभी से 3 सब्जेक्ट्स डेली करने हैं, ठीक है? ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे आज अगर आपने मैथ्स किया, आपने फिजिक्स किया और साथ में इंग्लिश किया, तो आप नेक्स्ट डे कैसे कर सकते हो? आपने कर लिया बायो, केमिस्ट्री और साथ ही साथ में हिंदी कर लिया। तो इस तरीके से 3-3 दिन आप बांट सकते हैं, है ना? या फिर 2-2 दिन, जैसा आपको सही लगे। लेकिन ये ही साइंटिफिक तरीका, बिल्कुल मेरा इजाद किया हुआ तरीका है। दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेली एटलीस्ट आप 3 आवर्स के लिए पढ़ो। यस, 3 घंटे स्टडी करना अभी से स्टार्ट कर दो बेटा। अभी तो मई चल रहा है, राइट? तो अभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं है, स्कूल ओपन होंगे तब पढ़ लेंगे, फिर आपकी कुछ ना कुछ साल भर चलता रहेगा। देखना, कभी किसी की शादी, कभी किसी का बर्थडे, कभी स्कूल, कभी स्कूल के अंदर कोई फंक्शन, कभी दिवाली हॉलीडे, इस तरीके से पूरा साल बीत जाएगा। तुम आज कंप्लीट ईयर का देख रहे हो, आप ही जो हम कह सकते हैं सीनियर्स है, या आप ही वो बनोगे जो देखोगे कि लास्ट 6 महीने के अंदर पढ़ के कैसे कवर करें, लास्ट 3 महीने के अंदर पढ़कर कैसे कंप्लीट करें, लास्ट 2 महीने में कैसे 95% लेकर आए। तो बेटा ये वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन मैं आज आपको कह रही हूं कि अभी से अगर क्यों ना तुम्हें ये पूरा स्ट्रैटेजी बता दूं, तो पूरे साल उसे अगर तुम लोग अप्लाई करो, उसी के ऊपर काम करो, तो सोचो एंड टाइम पे तुम्हारे ऊपर इतनी सारी मुसीबतें एक साथ में नहीं पढ़ने वाली है। डेली 3 घंटे पढ़ने की हैबिट डाल लोगे तुम बच्चों, तो तुम्हारे अंदर एक कंसिस्टेंसी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है फॉर फ्यूचर। तो ये दोनों डेली बेसिस पे। अब आते हैं आपको कि सब्जेक्ट वाइज तो बता दिया मैम आपने, अब मैं बता रही हूं आपको मंथली कैसे करना है। बिल्कुल मंथली बताने वाली हूं कि किस तरीके से पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है। देखो यहां पर मैंने मई एक बारी ड्रॉप कर दिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, ये पूरा पार्ट मैंने डिवाइड करा और ये मेरा इजाद किया हुआ है इस
इसलिए यहाँ पर आपको मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से और आपके जो सारे सीनियर्स हैं, जो भी टॉपर्स हैं, जो सारे बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, उन्हीं के मैंने पूरी चीजों को मिला करके आपके लिए बनाया है। ये फर्स्ट टाइम जो है आपके लिए आ रहा है। देखो, जून, जुलाई एंड अगस्त, अगर आप यहाँ पर 3 घंटे भी लगातार एक दिन में पढ़ते हो या ब्रेक दे करके भी पढ़ते हो, बस पढ़ना है क्या, कंसेप्ट्स और नोट्स बनाने। ये जो नोट्स हैं यही तुम्हारे एंड वक्त में ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाले। खुद को अपने नोट्स बनाने, शॉर्ट बनाने का अभी टाइम नहीं है, अभी लॉन्ग बनाइए। शॉर्ट कब बनाएंगे, जब आप यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र वाला टाइम काम आएगा तुम्हारा। यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ टाइम तुम्हारे एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अभी कंसेप्ट समझो, सब कुछ नया है, सारे अप्रोच नहीं है, सारे क्वेश्चंस अलग हैं, तो आपको कंसेप्ट्स और नोट्स पे वर्क करना है इन 3 महीने लगातार हर सब्जेक्ट पे। उसके बाद में सितंबर अक्टूबर का टाइम है जहां कहीं ना कहीं एग्जाम की लहर शुरू हो जाती है, क्योंकि 6 महीने 7 महीने भी बच रहे होते हैं तो बच्चों को और ज्यादा पैनिक होता है। तो जो भी कंसेप्ट है ना वो यहीं पे तुम्हारे कवर हो जाएंगे। जो भी तुम करोगे यहीं पे, यहां पर तुम एक लहर में बह जाओगे। यहां आते से ही तुम क्या होगा, एग्जाम्स की लहर आ गई है, ये एग्जाम है, 6 महीने बाकी है, अब मेरे पास में कुछ नहीं है करने को, क्या करें। तो आपने ये सबसे इंपॉर्टेंटली बेस रख लेना। फिर आता है सितंबर अक्टूबर, जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो रहे होंगे। अब सितंबर अक्टूबर में आप क्या करोगे, एक तो आप हाफ ईयरली एग्जाम्स दोगे। इससे जरूरी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम हाफ ईयरली एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आपको एग्जाम देना है। एग्जाम दोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये जो मैंने फॉलो किया वो मेरे कितना काम आया। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। एंड तीसरा, तुम्हारा एक तरीके से ड्रिल प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमें मेन बोर्ड्स के एग्जाम में जैसा एग्जाम की तैयारी करके जाना है, उससे पहले किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, तो उसकी मॉक टेस्ट की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो यहां पर मॉक टेस्ट निकालने हैं तुम्हें, साथ ही साथ में इसकी तैयारी करनी है। यहां तक हुआ काम कंप्लीट। अब आता है नवंबर और दिसंबर, ये ऐड ऑन होते जा रहे हैं, यानी कि जुलाई अगस्त तक हमने जो किया है, तो ऐसा नहीं कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे नहीं, ये आपके प्लस 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 हो रहे हैं। यानी आप यहां पर भी कंसेप्ट नए पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ में हाफ ईयरली का एग्जाम भी दे रहे होगे, मॉक टेस्ट भी दे रहे होगे। नवंबर दिसंबर तक आपको कोर्स एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है, सिलेबस पूरा कवर कर लेना है आपको। अच्छा, नहीं होता है तो मैं आपको बाद में भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने बोल दिया कि बेटा कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो तुम उसी के भरोसे रह जाओगे। अभी तो तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना है। ओके, कोर्स कंप्लीट करना है तुम्हें नवंबर दिसंबर तक, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक हो गया, जैसे मान लिया मैंने कि 15 दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको हो सकता है कि इंग्लिश का पहले हो गया और हिंदी का पहले हो गया, आपका फिजिक्स का भी पहले हो गया, तो साथ साथ में ऐड ऑन क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। आपको रिवीजन की आदत नवंबर दिसंबर में कर लेनी है। इतना रिवाइज करो कि जो पढ़ रहे हो उसका सुबह शाम, मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, मॉर्निंग में उठते से ही और आपने रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन करना है। ये कर दिया, उसके बाद में जो जनवरी और दिसंबर और जनवरी वाला टाइम है, इस वक्त आपको डेली एक PYQ सॉल्व करना है। हर एक सब्जेक्ट का आप टाइम बांध लीजिए कि ये मेरा टाइम है और इस टाइम पे मैं ये PYQ सॉल्व करूंगा। प्रॉपर जैसे एग्जाम के अंदर 3 घंटे बैठ करके हम लोग एग्जाम देते हैं, वैसे आपको ये PYQ सॉल्व करना है। एंड फरवरी के अंदर आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स जो होते हैं उन्हें निकालना है। अब यहां पर जनवरी एंड फरवरी में कुछ भी नया नहीं पढ़ना होगा आपको, कोई भी सब्जेक्ट में सब कुछ जो पढ़ा है अभी तक उसका रिविजन, PYQ एंड सैंपल पेपर, बस यही होगा। अब तुम पूछोगे कि मैम हमें कंसेप्ट क्लियर कहाँ से होगा, मैम हम लोग नोट्स कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, कुछ तो चाहिए होगा हमें जो कि हमें नोट्स के लिए यूजफुल हो, जो हमारे नोट्स बनाने में इजी हो। फिर मैम हाफ ईयरली एग्जाम की स्ट्रैटेजीज चाहिए, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए हमें, साथ ही साथ में मैम PYQs एक जगह मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। एंड मैम PYQs मिल गए और आपके एक्सपीरियंस मिल जाए, आपके एक्सपीरियंस से आप हमें बस ये बता दो कि ये सैंपल पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चंस डाल दिए और यही छपने वाला है। ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए बेटा। अगर तुम्हारा उद्देश्य है कि 95 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, अगर तुमने सोच रखा है कि नहीं मुझे 12th में तो फोड़ के दिखाना है, मुझे करना है, बिल्कुल मचा करके आना है, तब ये सारी चीजें तुम्हें करनी होगी। अब इन सारी चीजों को तुमने ईयर लॉन्ग पूरे साल जब फॉलो करा, तब जाकर के तुम्हारा रिजल्ट एक्चुअली 95 प्लस परसेंटेज का बनेगा। 95 प्लस परसेंटेज का कब बनेगा, जब तुम जून से शुरू कर लोगे अपनी पूरी मेहनत करना, और उस मेहनत के साथ में तुम ढल जाओगे कि तुम्हें नया कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा यस ये प्रैक्टिस है।
ये प्रैक्टिस की तरह करता जा रहा हूं और दिन ब दिन मुझे पता चल रहा है मेरे मिस्टेक्स के बारे में, मेरे एरर्स के बारे में, मेरी राइटिंग प्रॉब्लम के बारे में, मेरे आंसर को लिखने के तरीके के बारे में, मेरे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये सब कब? जब तुम कंटिन्यूअसली करते जाओगे, है ना। अगर तुम सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, मैं पिछले 3 महीने में पढ़ लूंगा, मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्क्लेमर दे देती हूँ, 3 महीने में आपको पढ़ना है, कंसेप्ट भी क्लियर करना है, रिवीजन भी करना है, उस वक्त तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करना है, उसी वक्त तुम्हें चाहिए कि मुझे तो सैंपल पेपर भी करना है, PYQ भी करना है। भाई तुम मशीन तो नहीं हो, है। आदत पड़ती है तभी सही काम होते हैं। इस आदत के लिए और अपने डिसिप्लिनरी पूरे एग्जाम तक डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए भोकाल 2.0 बैच बच्चों, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 26 मई से। यस, ये बैच जो है ये 26 मई से स्टार्ट हो रहा है और 26 मई तो मैंने जून से ही तुम्हें पूरा प्रॉपर आपको पूरा क्या बताया, एकदम कंप्लीट ईयर का प्लान बताया, ताकि तुम इसमें जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा बिल्कुल हमें उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा। सबसे इंपॉर्टेंटली ये बच्चों किन किन बोर्ड्स के लिए है वो जान लेना। यूपी, MP, बिहार, राजस्थान एंड CBSE बोर्ड, ये उन सारे बच्चों के लिए है जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही साथ में आज भी अगर आप हमारा चैनल उठा के देखो तो आपको मिलेंगे ये सारे जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं उन्होंने, और साथ ही साथ में CBSE बोर्ड के बच्चों ने अपना रिजल्ट बताया। इस बार अब तुम्हारी बारी है बेटा। चमके सितारे पहले भी है, चमके सितारे आगे भी, बट तुम्हें कब चमकना है ना। हर जना आता है, मेहनत जो करता है, देखो हर जना आता है, हर जना जन्म लेता है, हर जना मर जाता है, लेकिन इतिहास वही रचता है जो संघर्ष की राह पर चलता है। तो अगर तुम्हें इतिहास रचना है और तुम्हें भी वो चाहिए जो तुमने इस बार देखा है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी फोटो लग रही है, उनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नवाजा जा रहा है, उनको इवन हमारे एलन के टीचर्स ने उनको बहुत ही अच्छा प्यार व्यार दिया है, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब से ये सारे होने के साथ साथ में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा, तुम्हारे आगे जाकर के जो कॉलेज तुम लोगे वो डिसाइड हो जाएगी। सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे बेटा? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हमारे भोकाल 2.0 बैच में मिलने वाले हैं। बेटा यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको सारी क्लासेस लाइव मिलने वाली है। सारी की सारी क्लासेस आपकी क्या होंगी बेटा? लाइव क्लासेस होंगी। बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। अगर आप कभी लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन लाइव क्लास के अपने लाइक बोल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंस है। लाइव क्लास के अपने तरीके हैं, उन तरीकों में क्या होता है, सबसे पहले डाउट्स नहीं रहता, राइट। मूविंग अहेड, चैप्टर टेस्ट, आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, यानी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में तुम्हें कितना समझ में आया, तुम कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, उस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। टीचर्स भी देखेंगे तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट क्या है, इस बच्चे को कितना पुश करना है, इस बच्चे के ऊपर कितना और ज्यादा ध्यान देना है, किस बच्चे को हमें मेंटोरशिप देने की जरूरत है, किस बच्चे को हमें गाइड करना है। इवन आपके बच्चों तुम मानो कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगेगा कि एक एक टीचर आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहा है। तो चैप्टर टेस्ट आपकी परफॉर्मेंस बताएगा, साथ ही साथ में आपको आगे क्या चेंजेस करना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं उससे बताएगा। देन आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF, जैसे अभी मैंने बोला तुम्हें PYQs चाहिएंगे, तुम्हें जितना PYQs सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेंगी। और ये सारी क्लासेस आपको कहां पर मिलने वाली है बच्चों? एलन ऐप पर मिलने वाली है। यस, आपको एलन ऐप, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एलन का नाम सुना है नीट और JEE की कैटेगरी में, वहीं पे एलन ऐप में इस बार आपको क्लासेस मिलने वाली है। एज वेल एज अगर आपके पास में लैपटॉप है बच्चा तो लैपटॉप पे भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप है घर पे तो लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं आप। देखिए ये सारे बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। एक ने एग्जाम टाइम पे आप लोगों का साथ दिया है, दिन रात 24/7 अवेलेबल थे और अभी भी अवेलेबल है तुम्हारे लिए और हमेशा रहेंगे बेटा। फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपकी दी बेस्ट टीचर है फिजिक्स की मैम रुचि मैम है। जो रुचि मैम है उन्होंने वन मैन आर्मी की तरह एकदम तुम्हारा साथ दिया है, ऑलवेज तुम्हारा साथ दिया है कि बेटा फिजिक्स जो इतना टफ लगता है वो
इजी करा देंगे। देन आपके पास में आती है केमिस्ट्री की सुभद्रा मैम। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है सुभद्रा मैम को, और केमिस्ट्री को इन्होंने एक्चुअली बहुत इजी करके बताया है तुम्हें, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें तो बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहां पर मैम आपके लिए सारी चीजें इजी करने वाली है। मूविंग अहेड, बायोलॉजी, जिन बच्चों के बायोलॉजी है उनको विजेता मैम पढ़ाने वाली है, और बायोलॉजी के बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है डायग्राम्स में, तो डायग्राम्स के थ्रू आपको बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। अगर मैं बात करूं आपके मैथ्स की, तो मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं लोकेंद्र सर, और लोकेंद्र सर मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज ऐसे रटवा देंगे, इस तरीके से रटवा देंगे कि एग्जाम के अंदर तुम्हें लगेगा कि तुम दिमाग के अंदर फॉर्मूला शीट का जो है पिक्चर छाप करके गए हो। देन आती हूं मैं, इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल हलवा कर दूंगी। बहुत सारे बच्चों का जो क्लास 12th में है, मैंने इस बार भी बोला था बच्चों को, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश है ना जो दूर रहो, या इंग्लिश है ना बाद में कर लेंगे, ये दोनों में फंस गए, और हर सब्जेक्ट में उनके 90+ मार्क्स आए थे, 95 आए, 98 आए, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। इसलिए मैं इस बार आपको कहती हूं बेटा इंग्लिश में गड़बड़ मत करना, बिल्कुल सीखो दूसरों के एक्सपीरियंस से। उनके 68, 65, 62 ऐसे नंबर आए, अच्छी खासी जो टॉपर बन रहे थे उनके भी नंबर यहाँ पर रह गए। लास्टली आपके पास में आते हैं यहाँ पर हिंदी के मनमोहित जी। आपको मनमोहित जी बहुत प्यार से पढ़ाने वाले हैं हिंदी, और आपके हिंदी में साथ देंगे यहाँ पर। चलिए, यहाँ पे मैंने सारे टीचर्स के बारे में आपको बता दिया बेटा। अब मेन बात आती है कि आपको बैच ज्वाइन कैसे करना है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 0124715850 पे कॉल करना है। आपको साथ ही साथ में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है एक गूगल फॉर्म, है ना, इस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे, आपकी जानकारी हमको पता चल जाएगी कि हाँ बच्चा इंटरेस्टेड है, बैच लेना चाहता है, आपको गूगल फॉर्म फिल कर देना है। ओके, आपको बेसिकली ये तो करना ही है, बहुत आसान है। 0124715850 पे कॉल करके हमारा बैच जरूर से ले लेना है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तुम्हारे लिए है कि अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, बिल्कुल से ऑफर प्राइस चल रहा है आपके लिए। तो सोचो, आपके लिए दी बेस्ट ऑफर है यहाँ पर 3500 में आपको मिल रहा है, सिर्फ 3500 रुपए में आपको 6 सब्जेक्ट साल भर के लिए आपके पास में विद नोट्स, आपके पास में विद टीचर स्लाइड, आपके पास में विद PYQs, आपके साथ में पूरे साल, मतलब क्या बोलूं, लाइव क्लासेस होने वाली है, कोई डाउट नहीं रहने वाला, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं धूप में, बारिश में, सर्दियों में परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा सब कुछ आपके फोन में होगा सिर्फ 3500 रुपए में। तो जरूर से ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है 26 मई तक। मिलूंगी मैं आपसे बच्चों इसी आशा के साथ में कि मेरे बच्चे मुझे मिलने वाले हैं भौकाल 2.0 बैच में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कॉल जरूर से कर दीजिएगा 0124715850 पे, एंड कोर्स को जल्दी से परचेज कर लेना। मैं वहां पर उम्मीद रखती हूं कि तुम अच्छे से तैयारी करके, अगर तुम एवरेज हो तो तुम्हें टॉप करवाने का उम्मीद के साथ में कि मैं और हमारी पूरी टीम आपका साथ देगी। इसी के साथ में टड़ास, बाय बाय एंड सायोनारा।